वन वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो हम जो ये बैक टू बैक सीरीज़ आपके साथ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वी आर मेकिंग श्योर कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए बाय द टाइम आपके एग्जाम्स डिक्लेयर हो जाए, जो भी वट एवर द डेट्स आर। सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे विंग्स ए कुरान। यहाँ पे जब आप सब्सक्राइब करेंगे, डू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, यहाँ पे आप क्लिक करके यू विल सब्सक्राइब टू इट। उसके बाद गाइज गो टू द प्ले लिस्ट पार्ट। वहाँ पे यू विल सी जो JKSSB के रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोगों की ऑलमोस्ट 95 to 96 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जस्ट 5 मोर एंड हमारी भी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। इनिशियली जो हमारे वीडियोस थे वी वर डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद सर्टन एग्जाम्स, उसके बाद हमने अपना फोकस शिफ्ट किया यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके। आई नो गाइज आप लोग बोल रहे हैं हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, बट देन आर इंटेंशन वॉज कि हम पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड पे फोकस करें। आप देख सकते हैं पहले हमने FA का किया, फिर SI भी है, ऐसे ही स्टेनोग्राफर का भी था। सो यू नो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के, बट वी आर मेकिंग श्योर कि जो अब हमारी वीडियोस चल रही है वो स्पेसिफिकेशन हो। इंग्लिश ओरिएंटेड अलग मिलेंगे आपको, साइंस ओरिएंटेड भी अलग है, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। JNK हिस्ट्री एंड जोग्राफी भी आपको अलग से मिलेंगे, इकोनॉमी के अलग भी आपको मिलेंगे इसमें। देन हिस्ट्री ओरिएंटेड ऑल्सो, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी सब आपको अलग से मिलेगा। द फोकस हियर इज़ दैट आप जितनी प्रैक्टिस कर सके उतना बेटर है, इन द फॉर्म कि आप वीडियो से के थ्रू करिए, बिकॉज जो हमारा ये एक ऑडियो विजुअल मीडियम रहता है, वी मेक श्योर उससे आपको ये चीज़ें याद रहे, एज इज़ द केस कि हमें यूजुअली चीज़ें याद रहती हैं। ये देखिए डेमोग्राफी एंड सेंसस भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप ही लोगों ने शेयर किया था हमारे साथ, एंड वी मेड अ वीडियो ऑन दिस। देन इंडिया रिवर्स के रिलेटेड, देन सम ऑफ यू डिस्कस्ड कि JNK GK का एक अलग रहना चाहिए, हिस्ट्री का अलग रहना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग इट। जो हमारी कल की वीडियो थी वो जनरल GK क्वेश्चन से, इस वाली वीडियो में भी आप में से कुछ सजेशन आई हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि हम उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द डांस फॉर्म विच हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू कश्मीर? बच, नगमा, रोफ, कुड डांस या निकहिकट? नाउ इसमें आपको काफ़ी आर्ट एंड कल्चर, काफ़ी डांस, सिंगिंग एंड उसके रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। सो लेट्स सी आप में से कितने इसमें जानते हैं। कभी कभी हमें अपने स्टेट के बारे में मे बी सिर्फ मेजर डांस एंड फोक डांसेस एंड सिंगर्स के बारे में पता हो, आगे का शायद ना पता हो। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो डू शेयर योर स्कोर्स कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया हुआ है। नाउ द करेक्ट आंसर हेयर इज बच नगमा। ये बहुत ही फेमस डांस है। आप में से किसी ने अगर कश्मीरी वेडिंग्स अटेंड की हुई है तो आप देख सकते हो उसमें जो उनकी मेहंदी रात रहती है, उसमें एक तो गाने बजाने वाले भी होते हैं, सोलफुल सिंगिंग रहती हैं, एंड उसमें जो एक डांसर होता है ही वेयर्स यू नो वुमेन ओरिएंटेड क्लोथ्स रहता है, एंड देन ही डांसेस एंड ही मेक श्योर कि सब एंटरटेन हो जाए। फ्रॉम विच कंट्री हैज सूफियाना म्यूजिक कम फ्रॉम? अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, मोरक्को। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये सूफियाना कॉन्सेप्ट की जो हम बात करते हैं डांस फॉर्म की या कल्चर की, ये कहाँ से आया है? द करेक्ट ऑफ कोर्स इज़ ईरान। ये ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी अगर हम ट्रेस करें वहाँ से ये ओरिजिन हुआ था। पंडित भजन सोपोरी इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ, बहुत ही फेमस प्लेयर थे ये, ऑफ व्हाट? तबला, संतूर, सितार, फ्लूट। द करेक्ट आंसर हेयर इज संतूर। ओके, ये बहुत फेमस है ये। ही हैज़ रिसीव पद्म जितने जो गवर्नमेंट पद्मश्री मिला है इनको, साहित्य अकादमी अवार्ड उससे भी सम्मानित है। लास्ट ईयर ही पास्ड अवे, एंड इनकी एक बहुत ही रिच लेगेसी है जो यू नो JNK के कल्चर को फॉरवर्ड करती है। किंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी इनको कहा जाता था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शायद पूछा जाए आपसे, किंग ऑफ स्ट्रिंग्स या सेंट ऑफ द संतूर। इनका बेटा आजकल इसी लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल अबिदीन? तुमकनर, संतूर, तबला, रबाब। द करेक्ट आंसर हेयर इज रबाब। ओके, ये एक पॉपुलर म्यूज़िक स्ट्रिंग है, ये
ऑफ कोर्स द सिंपल इन्फॉर्मेशन इज रबाब अगर आपने देखा होगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डांस आर्ट एंड फॉर्म, तो आपको ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का आइडिया होगा कि कैसे है. Which type of dance is performed during the Lori festival? Dogra Bhangra, Gitru, Heron या गिद्दा? The correct answer is, या आप इसको HIRAN भी कह सकते हैं या HEREN, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है. ये बहुत ही फेमस डांस, ऑफ कोर्स लोरी इज़ अ वेरी फेमस फेस्टिवल JNK में, स्पेशली जम्मू में, क्योंकि काफ़ी ट्रेडिशंस एसोसिएटेड है. एंड हिरन डांस या छज्जा उसको भी प्रिपेयर किया जाता है, तो ये उस टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं. अ ट्रेडिशनल डांस सिंगिंग कोरस परफॉर्म बाय ट्राइब ऑफ गुज्जर एंड बकरवाल इज सूरमा, बेंथे, गिद्दा, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट हियर इज बी. ये गुज्जर और बकरवाल जो ट्राइब है हमारी इस स्टेट की, यूटी की, उनका अपना ट्रेडिशनल या फोक डांस जिसको कह सकते हैं, डांस प्लस म्यूज़िक सिंगिंग दोनों चलता है, तो ये परफॉर्म करते हैं. Exclusive copperware craft of Kashmir is known as फुलकारी, पेपर मैशे, कंदकारी या पश्मीना. द करेक्ट आंसर हेयर इज कंदकारी. लेट्स सी, अगर आप में से किसी ने ये देखा है कॉन्सेप्ट, आई वुड रियली वांटेड टू शो यू कि इसमें कैसे दिखता है, क्योंकि क्या पता हम ये इसको अलग अलग तरीके से इसको देखते हो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू टू यू कैसे दिखता है. कंदकारी, ये कॉपरवेयर, हाँ जी बिल्कुल, ये कॉपरवेयर का रहता है. सी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. बहुत फेमस है, आपने काफ़ी लोगों के घरों में देखा होगा, क्या पता कुछ वीडियोस या टेलीविजन में आपने देखा होगा ये. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो अब आपको समझ आ गया इसको क्या बोलते हैं. मे बी हम इसको आज के लैंग्वेज से कॉपरवेयर क्राफ्ट बोलते हो. स्ट्रॉक क्राफ्ट बिना ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस? डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, उधमपुर. गाइस बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है. द करेक्ट आंसर हेयर इज किश्तवाड़. ओके, स्ट्रॉक क्राफ्ट क्या रहता है, अगर आप में से मेरे को कोई बता सकता है इसमें, लेट्स सी. अगर क्या पता हमें नाम ना पता हो, आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा एक इमेज याद रखें. स्ट्रॉक क्राफ्ट, ठीक है, स्ट्रॉक क्राफ्ट किश्तवाड़ लिख लेते हैं यहाँ पे हम. एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक. ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, यहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है एंड ये कितना फेमस है ये. सो ऑलवेज इनकरेज लोकल आर्ट एंड कल्चर, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. द फेमस पोइट लल दिस पोइट्री इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लल दिस बहुत फेमस पोइट थी, कश्मीरी पोइट. किस में आता है ये? वाक, नज़म, दोहा, गज़ल. बताइए इसका मीनिंग क्या है. द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, वाक. ओके, सी, जो ललदित थी वो आप समझिए 30 इस टाइम के आसपास थी, टू 1392. कश्मीर शैविज़म स्कूल ऑफ फिलोसफी से थी. उनने अपनी जो स्टाइल ऑफ पोइट्री थी वाक, जिसको यूजुअली स्पीच भी कहा जाता है, यूजुअली कहते हैं ललदित की स्पीच बहुत अच्छी थी, तो वहीं पे संस्कृत में लिखी गई थी ये. एंड ऑफ कोर्स अब ये बहुत ट्रांसलेटेड वर्जन में आपको आज के टाइम में मिलेगी, बी इट इंग्लिश या बी इट इवन हिंदी लैंग्वेज, बट दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ वाक, दैट इज स्पीचेस. लास्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर? ललदित, हबा खतून, क्रालकूर या कोटा रानी. बताइए इसका आंसर क्या है. बहुत ही फेमस हमें बोला जाता है कि इनकी स्टोरी सुनाई जाती है. द करेक्ट आंसर हेयर इज़ हबा खातून. ये वाइफ थी यूसुफ शाह चक की, और कहा जाता है ये एक फेमस मुस्लिम पोइट, एस्थेटिक थी 16th सेंचुरी में, और ये बहुत 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 ज़्यादा फेमस है अपने टैलेंट के लिए. इनके गाने इनफैक्ट आज के टाइम पे भी गाए जाते हैं. ओके, सो गाइज इनके नाम की एक्चुअली काफ़ी सीरीज़ और म्यूज़िक आपको मिलेंगे.
Okay, so guys, these were the questions आज के लिए. We'll come back with more and keep on suggesting, please, and keep on sharing the video. All these questions will help you in your exam, and हमें भी बहुत खुशी होगी जब हमें पता चलेगा कि all these videos helped you. Okay, so guys, thank you. Keep on sharing and watching. Bye bye.